जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई होगी, जब ये पूरी यूनिवर्स की तख्लीक की होगी, चाहे वो बिग बैंग की सूरत में इसकी इब्तदा हुई हो या कुल फ़यकून किससे इसकी इब्तदा हुई हो, बहुत तरफ फ़िलासफ़ी हैं। लेकिन हम क्योंकि बीइंग मुस्लिम, जो मुस्लिम के अलावा जो क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, जो जिनके पास होली बुक्स हैं, उनका मानना ये कुल फ़यकून से ही इस पूरी कायनात की तख्लीक हुई। तो इस पूरी कायनात के अंदर आपको ये ज़मीन की जो लोकेशन है, वही ऐसी लोकेशन नज़र आएगी जो टेम्परेचर की बुनियाद पे जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। ना मरीख में, ना मुश्तरी में, ना किसी और स्यारे में मुमकिन है कि इंसानी ज़िंदगी या कोई भी और जानदार सर्वाइव कर सके। इसके एयर की कंपोजिशन की वजह से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी की वजह से, टेम्परेचर और वाटर के कंसंट्रेशन की वजह से कहीं और ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ये बात मैंने इसलिए की कि इस वक्त क्योंकि मैं टेक्सास में हूँ। टेक्सास अमेरिका की एक बड़ी स्टेट है, जिसके एक तरफ मेक्सिको है, दूसरी तरफ ओक्लाहोमा है, तीसरी तरफ इनके एरिज़ोना आ जाता है, फिर न्यू मेक्सिको का बॉर्डर भी इसी टेक्सास को लगता है। टेक्सास का लुग़वी मानी है फ्रेंडशिप। जो गोरों के आने से पहले जहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन थे, वो इस लफ्ज़ को फ्रेंडशिप के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसी नाम को अमेरिकन स्टेट ने, अमेरिकन जो यूनियन है, यूनियन मीन यूनाइटेड स्टेट ने इसको कंटिन्यू कर लिया। जो आपसे अभी मैंने बात करने वाला हूँ वो ये है कि इस टेक्सास के अंदर जो रेप्टालॉजी है, जो ज़ूलॉजी है, जो एनिमल का पैटर्न भी वो डिफरेंट है। एक यूनिक एनिमल यहाँ पे आपको मिलेगा, वो सांप की एक किस्म है, उसको रैटल स्नेक भी कहते हैं। जो लोग नेशनल जियोग्राफी देखते हैं उन्हें पता है, वो जानते हैं कि रैटल स्नेक क्या है, जिसकी दुम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है और उसके पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है। उस सांप को रैटल स्नेक कहते हैं। लेकिन अगर यूँ ही स्नेक, उसका वीनम क्योंकि डेंजरस है, अगर यूँ ही स्नेक किसी ऐसे इलाके में हो कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, तो उसका वीनम क्योंकि कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो जब वो किसी भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। वो उस एनिमल के वाइटल आर्गन को डैमेज करता है। वाइटल आर्गन कौन से है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और वो हमारे मसल्स हैं, वो चाहे स्मूथ मसल्स हों या कार्डियक मसल हों, इनको पैरालाइज कर सकता है। अगर स्मूथ मसल को इफ़ेक्ट करेगा तो हमारी पूरी नर्व्स, हमारी वेसल्स वो काम करना बंद कर देंगी, हमारा लंग्स ऑपरेट नहीं करेगा। तो अगर वाइटल आर्गन डैमेज हो जाएं इस टॉक्सिसिटी की वजह से, पॉइजन की वजह से, तो पेशेंट का, एनिमल का बचना मुश्किल हो जाता है अगर उसे प्रॉपरली और हंगामी बुनियादों पर ट्रीटमेंट फराहम ना की जाए। तो गोया यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इस रैटल स्नेक, और भी कई सारे ऐसे स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स हैं जिनसे प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करनी पड़ती हैं। उनकी क्लिनिकल सेटिंग में तो वैक्सीन्स मौजूद हैं, एंटीबॉडी भी मौजूद हैं, लेकिन क्लिनिकल सेटिंग में सम टाइम आने से पहले भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जिससे पेशेंट सर्वाइव ना कर सके। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।